हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएसएस सीरीज का लेसन नंबर 8, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। इससे हमने लेसन नंबर 7 में जो हमारा पिछले लेसन था उसके अंदर हमने बात की थी फॉन्ट प्रॉपर्टीज के बारे में, तो वो मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। उस लेसन को आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप ऊपर जाके देख लीजिए, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको कैसी लगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही आपको नोटपैड ओपन कर लेना अपना। यहाँ मैंने अपना नोटपैड ओपन कर लिया है एंड नोटपैड ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर अपनी कोडिंग लिख देनी है। मैं यहाँ पे अपनी कोडिंग लिख देता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी कोडिंग लिख दी है। HTML हेड टाइटल टेक्स्ट प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे दे दिया है एंड देन टाइटल एंड यहाँ पे स्टाइल, स्टाइल के अंदर मैंने यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS एंड यहाँ पे स्टाइल मैंने कर दिया क्लोज। उसके बाद मैंने यहाँ पे हेड क्लोज कर दिया एंड देन बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज एंड देन HTML क्लोज। अब हम यहाँ पे भी वही यूज़ कर रहे हैं अपनी एम्बेडेड स्टाइल शीट जो हमने हर बार यूज़ की है। तो इसके अंदर मैं आपको एक एक करके अब बताता रहता हूँ कि हमारी कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं यूज़ होनी है और उनकी वैल्यूज़ हमें किस तरह से देनी है। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है वो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक छोटा सा पैराग्राफ लिख देता हूँ। हर बार की तरह यहाँ पे एक छोटा सा हम पैराग्राफ लिखेंगे। दिस इज अ पैराग्राफ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज अ पैराग्राफ एंड यहाँ पे हम इसको कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे मैंने दिस इज अ पैराग्राफ लिख के इसे क्लोज करा है। तो यहाँ पे अब हमने हमने क्या करना है, अपना यहाँ पे सिलेक्टर लगाते हैं जो कि हमारा पैराग्राफ। तो हमने यहाँ पे पी लिख दिया है एंड करली ब्रेसिस के अंदर वही हम यहाँ पे अपना काम करते हैं। हम अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे एंड हम यहाँ पे अपनी वैल्यू देंगे। तो हम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा रहे हैं टेक्स्ट एंड यहाँ पे इस तरह से हाइफन लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अलाइन। टेक्स्ट अलाइन लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कोलन डालना है एंड यहाँ पे अपनी वैल्यू दे देनी है जो भी आप टेक्स्ट लाइन के अंदर अपनी वैल्यू देना चाहते हैं। अब टेक्स्ट लाइन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर सकते हैं, उसकी लेफ्ट सेंटर या फिर कई तरह की इसकी जो है पॉसिबल वैल्यूज आ जाती है, जैसे कि लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। तो इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक यूज करके आपको बता देता हूँ। डिफॉल्ट जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारी होती है लेफ्ट। ओके, जब भी हम यहाँ पे इसे लिख दिया हमने पैराग्राफ तो हमारे ब्राउजर के अंदर ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट से स्टार्ट होएगा। हम इसे राइट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा RIGST। राइट लिखने के बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन डालूंगा एंड इसे कर देंगे हम सेव। मैंने इसे सेव कर दिया यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर। तो यहाँ पे आप कुछ भी इसका नेम दे दीजिए। मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्योंकि हम कर रहे हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे मैंने दिया TP.HTML एंड हम इसे कर देंगे सेव। अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसमें हमारा क्या इफेक्ट आया है। वेट करेंगे, ओपन हो रहा है। तो आप देखेंगे दिस इज अ पैराग्राफ जो लिखा है वो हमारा यहाँ पे पहुंच गया है राइट में। नहीं तो ये डिफॉल्ट जो होता है हमारा ये होता है लेफ्ट में। तो बढ़ते हैं हम अपनी सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड नंबर पे हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है वो हमारी आ जाती है टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। अब आप टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे कि अंडरलाइन हो गया, इसकी यही पॉसिबल वैल्यूज आती हैं, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू एंड ब्लिंक। आप किसी को भी यूज कर सकते हैं इजीली। तो आपने कैसे करना है, आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है अलाइन की जगह टेक्स्ट डेकोरेशन। तो आपने लिखना है डेकोरेशन। तो डेकोरेशन लिखने के बाद आपकी मैंने बता दिया आपको क्या क्या वैल्यूज आ जाती हैं। अब उन वैल्यूज को मैं यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक यूज करके कोई भी अंडरलाइन यूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अंडरलाइन। अब यहाँ पे अंडरलाइन मैंने लिख दिया है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो पैराग्राफ हमने नीचे लिखा है वो क्या हो जाएगा, हमारा अंडरलाइंड हो जाएगा। तो हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद सिंपली हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं इसे ओपन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे देखेंगे हमारा जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, यानी कि जो पैराग्राफ हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमारा अंडरलाइन हो गया है। तो ये थी हमारी फ्रेंड सेकंड नंबर की क्या नाम है, प्रॉपर्टी। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी की तरफ जो हमारी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। तो उसका हमारा यूज कैसे होना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, TRANSFORM। आपको स्पेलिंग इसी तरह से लिखने हैं, कोई भी अगर वर्ड आपका गलत होगा तो वो हमारी जो CSS है अप्लाई नहीं होगी, आपका ये रूल जो है यूज नहीं होगा। तो हमारी थर्ड नंबर पे आई है हमारी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ जाती हैं, इसकी आ जाती है कैपिटलाइज, अपर केस एंड लोअर केस। अब इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कैपिटलाइज से आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लेटर जो है ईच वर्ड का वो आप कैपिटल कर सकते हैं। अपर केस से जो सारे के सारे लेटर्स हैं वो हमारे अपर केस में हो जाएंगे, यानी कि कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे कैपिटल लेटर्स में। एंड लोअर केस में क्या होगा, जितने भी लेटर्स हैं वो सारे लोअर केस में हो जाएंगे, यानी कि स्मॉल ABC के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे यूज करते हैं, हमने यहाँ पे देख सकते हैं आपकी दिस इज अ पैराग्राफ सारा का सारा हमारा लोअर केस के अंदर लिखा हुआ है। हम इसे कैपिटलाइज कर देते हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है,
हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, सॉरी फर्स्ट हमारा जो लेटर है वो हमारा कैपिटल हो जाएगा। तो आप देखेंगे हम यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यू दे देता हूँ कैपिटलाइज CAPITALIZE। इस तरह से आपको लिखना है यहाँ पे कैपिटलाइज। एंड ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखा है, इसे भी हम बैक करके यहाँ पे लिख देते हैं, जो हमारी ये है ट्रांसफॉर्म, TRANSFORM। तो ये लिखने के बाद आपको सिंपली सेव करना है। हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा फर्स्ट जो लेटर था हमारा ईच वर्ड का, वो हमारा कैपिटल हो गया है। यहाँ पे दिस का टी कैपिटल, इज का आई कैपिटल, एंड ए कैपिटल, पी कैपिटल, जी कैपिटल। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी थर्ड नंबर की टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। तो बढ़ते हैं हम अपनी फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है लेटर स्पेसिंग। अब आप लेटर स्पेसिंग के क्या कर सकते हैं, हमारे जो लेटर्स होते हैं जैसे कि दिस लिखा है, इसके जो ये लेटर्स हैं इनके बीच में आप स्पेसिंग इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं जैसे आप चाहें। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट सॉरी लेटर स्पेसिंग। तो हम लिखेंगे लेटर स्पेसिंग। ये लिखने के बाद आपको क्या करना, अपनी यहाँ पे आपको वैल्यू असाइन करनी है, जो भी आप यहाँ पे देंगे उस हिसाब से हमारे जो है इनके बीच में जो लेटर्स हैं उनके बीच में स्पेसिंग आ जाएगी। अब आप क्या वैल्यू दे सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, पिक्सल्स में दे सकते हैं या फिर आप किसी भी पॉइंट्स में दे सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था किसी में भी आप दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर सिंपली वैल्यू देनी है, वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, वो आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव से क्या होगा, आपका ये जो लेटर्स का बीच का स्पेस है वो कम करने के लिए हमारा नेगेटिव जो है यूज होगा। तो अब मैं पहले आपको सिंपल दिखा देता हूँ कि नॉर्मल अभी कैसा है हमारा, फिर उसी उसके बाद मैं आपको इसके बीच में स्पेसिंग करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है दिस इज द पैराग्राफ, इसके बीच में जो आप स्पेस देख रहे हैं अब उसको देखेंगे हम कैसे वो इंक्रीज हो रही है। तो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू साइन करता हूँ जैसे कि 50 पिक्सल्स। मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल जो है वैल्यू दे दी है एंड इसी से मैंने कर दिया सेव। अब लेटर्स के बीच का स्पेस देखेंगे THIS, कितना ज्यादा हमारे यहाँ पे 50 पिक्सल्स का यहाँ पे स्पेस आ गया है। इसके बीच में स्पेस देखिए, के बीच में सॉरी पैराग्राफ के पैरा के बीच में स्पेस देखिए एंड ग्राफ के बीच में स्पेस देखिए। इस तरह से हम लेटर स्पेसिंग की मदद से क्या है इसके अंदर स्पेसिंग दे सकते हैं। तो ये थी हमारी फोर्थ नंबर पे जो प्रॉपर्टी लेटर स्पेसिंग। हमारी फिफ्थ नंबर पे जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो हमारी है, वो भी स्पेसिंग रिलेटेड है, पर वो हमारी लेटर स्पेसिंग नहीं है, वो हमारी है वर्ड स्पेसिंग। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ड स्पेसिंग। तो इस तरह से हमें वर्ड स्पेसिंग लिखना है। अब वर्ड स्पेसिंग के अंदर आपने कैसे वैल्यू देनी है, उसकी इसके अंदर भी आपने सेम टू सेम वैल्यू देनी है जैसे आपने पहले दी थी। यहाँ पे हमने 50 पिक्सल्स दी थी, लेटर स्पेसिंग में हम यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग के अंदर भी 50 पिक्सल्स दे सकते हैं। कोई भी आप दे सकते हैं, पॉइंट्स में दे सकते हैं, पिक्सल्स में दे सकते हैं, जिसमें आपका मन करे आप उसमें दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि दिस लिखा है इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, पर दिस और इसके बीच में जो स्पेस है वो हमारी जो है इंक्रीज हो जाएगी। इसमें भी आप सेम टू सेम माइनस में या फिर प्लस में वैल्यू दे सकते हैं। मैंने इसे रिफ्रेश करा एंड दिस तो वैसे के वैसे ही है, तो उसके बीच में जो स्पेस है वो 50 पिक्सल्स की हो गई है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी जो फिफ्थ नंबर पे प्रॉपर्टी आती है, वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी। तो अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि हमारी सिक्स नंबर पे टेक्स्ट इंडेंट। अब टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, पहले मैं यहाँ पे इसे बैक स्पेस करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एंड यहाँ पे हाइफन डाल के इंडेंट, INDENT। आपको स्पेलिंग प्रॉपर इसी तरह से लिखने हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ। अब आपको इसके अंदर वैल्यूज कैसे असाइन करनी है, इसके अंदर भी आपको ऐसे ही वैल्यू देनी है पॉइंट्स में या फिर पिक्सल्स में जैसे आप देना चाहें। तो इससे होगा क्या, टेक्स्ट इंडेंट से आप टेक्स्ट इंडेंट से क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट जो हमारा ये है पैराग्राफ, दिस इज द पैराग्राफ जो हमने लिखा है, ये हमारा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पे गैप दे सकते हैं कि कितना मार्जिन वो लेफ्ट साइड का, यानी कि कितनी स्पेस वो जो है लेफ्ट साइड की छोड़ के स्टार्ट होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 पिक्सल्स में यहाँ पे अगर दूं तो आप फर्क देखेंगे हमारा क्या आ जाएगा। मैं इसे ओपन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इतना सा स्पेस है ये हमारा 10 पिक्सल्स का। अगर मैं यहाँ पे इसे इंक्रीज करता हूँ तो हमारी यहाँ की स्पेस भी जो है इंक्रीज होगी। मैं यहाँ पे 10 की बजाय 40 कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे हम स्पेस देखते हैं कितनी हो चुकी है। रिफ्रेश मैंने करा, यहाँ पे आप स्पेस देखेंगे 40 पिक्सल्स की जो स्पेस है वो इसने छोड़ दी है एंड उसके बाद से ये पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से हमारी काम करती है टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे हमारी कौन सी आती है, सेवंथ नंबर पे हमारी आ जाती है कलर प्रॉपर्टी। अब कलर प्रॉपर्टी को आपको पता ही होगा हमने कैसे यूज करना है, मैंने आपको बताया भी है पीछे एग्जाम्पल्स में जब हमने अपने CSS अप्लाई करने के 4 मेथड्स के बारे में बात की थी, उनके उनके अंदर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको कलर प्रॉपर्टी बताई थी। तो हम इसे यूज करके देख लेते हैं। मैं इसे बैक स्पेस करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, COLOR। इसमें कलर के स्पेलिंग COLOR आएंगे
एंड इसमें आप वैल्यू क्या असाइन कर सकते हैं मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मल लिख भी सकते हैं कि कौन सा आपको कलर चाहिए है, एंड उसका आप कोड भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए अब मुझे यहाँ पे रेड कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली रेड लिखूंगा, इसे मैं सेव कर दूंगा, एंड इसे हम ओपन करके देखते हैं तो हमारा जो पैराग्राफ है वो हमारा रेड कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये काम करता है। एंड जैसे मैं आपको बता रहा था, हम कोड सा लिख सकते हैं, जैसे कलर का एक कोड आता है, जैसे यहाँ पे मैं एक कोड लिख देता हूँ, HFF ओके 0066। तो हम इसे सेव कर दे तो आप देखेंगे थोड़ा पिंक सा कलर जो हमारा आ जाएगा। तो मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा पिंक सा हमारा कलर जो है इसका हो गया। तो आप इस तरह से कोई भी वैल्यू साइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी 8th नंबर पे जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो हमारी आ जाती है वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी। अब वर्टिकल अलाइन से आप क्या कर सकते हैं, ज्यादातर यूज होती है हमारी, जनरली जिसका यूज है वो है हमारा इनलाइन एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि इमेजेस हो गई। आप इमेजेस को अलाइन करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। तो आपको इमेजेस अलाइन कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा वर्टिकल अलाइन, वर्टिकल हाइफन डाल के अलाइन। वर्टिकल अलाइन लिखने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ पे एक छोटी सी इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने लिख दिया IMG SRC इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर गूगल पे डॉट PNG, हाइट मैंने दे दी यहाँ पे 100, विड्थ मैंने यहाँ पे दे दिया है 100। अब गूगल पे डॉट PNG आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप के ऊपर एक इमेज पड़ी है जिसका हमारा जो एक्सटेंशन है, फॉर्मेट जो है PNG की है। तो उस तरह से आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाके भी, इस तरह से यहाँ से आप प्रॉपर्टीज में जाइए एंड आपको पता लग जाएगा कौन सी आपकी इमेज है। फिर इमेज का जो टाइप है वो क्या है हमारा, यहाँ पे डॉट PNG, तो मैंने यहाँ पे डॉट PNG लगा दिया है। तो अब हमने क्या करना है, इसे सबसे पहली बात तो हमारी सेलेक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने अलाइनमेंट जो है अपनी इमेज के ऊपर करनी है। तो हमें यहाँ पे सेलेक्टर जो है IMG लगाना पड़ेगा। IMG लगाने के बाद मैंने आपको ये बता देता हूँ कि जो पॉसिबल वैल्यूज है हमारी क्या क्या आ जाती है वर्टिकल अलाइन की। हमारी आ जाती है बेस लाइन जो कि हमारी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, फिर हमारी आ जाती है मिडल, फिर आती है सब, सुपर, टॉप, बॉटम, टेक्स्ट टॉप एंड टेक्स्ट बॉटम। तो इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, हर एक का अलग अलग अपना यूज है, हर एक जो है अपनी अलग अलग तरह से जो है अलाइनमेंट के लिए यूज हो सकती है। जो भी आप सबको एक बार यूज करके से देख सकते हैं और उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। मैं आपको एक दो इसमें एग्जांपल बता देता हूँ लगा के, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लगा देता हूँ टेक्स्ट बॉटम। टेक्स्ट बॉटम लगाने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली सेव करूंगा। ऐड हम इसे ओपन करके देख लेते हैं, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी इमेज आप देख सकते हैं इस टाइम कहाँ पे है। इसी तरह से जब मैं यहाँ पे टेक्स्ट टॉप लगाऊंगा तो इमेज जो है वो कहीं और हो जाएगी। अलाइनमेंट जो है इस तरह से इसकी चेंज होती रहती है, टॉप बॉटम इधर उधर जो है होती रहती है। तो आप देख सकते हैं इमेज जो है हमारी नीचे आ गई है, टेक्स्ट जो है हमारा ऊपर चले गया। तो इस तरह से आप कोई भी अपनी तरह से जैसे आपको ठीक लगे आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फ्रेंड्स 8th नंबर पे वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट जो हमारी आ जाती है वो हमारी आ जाती है व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी। तो व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी आप कैसे यूज करोगे, सबसे पहले मैं इसे काट देता हूँ एंड इसे भी हमें यहाँ पे क्या करना है, व्हाइट स्पेस लिखना है। व्हाइट स्पेस, व्हाइट स्पेस लिखने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे सिलेक्टर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इमेज का काम हो गया है। अब हमने पैराग्राफ के ऊपर ही वर्क करना है। यहाँ पे मैं इमेज भी यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने इमेज डिलीट कर दी है। तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, दिस इज अ पैराग्राफ। सबसे इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज है व्हाइट स्पेस की वो हमारी क्या क्या होती है, नॉर्मल, प्री एंड नो रैप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा पैराग्राफ हम बड़ा लिख देते हैं, क्योंकि हमारा ये छोटा सा है पैराग्राफ, तो इसे थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे पैराग्राफ तो अपना इतना बड़ा लिख दिया है। अब व्हाइट स्पेस के अंदर वैल्यूज भी मैंने आपको बता दी है क्या क्या आनी है। जो नॉर्मल है वो तो हमारी आपको पता है डिफॉल्ट वैल्यू है। उसके बाद हमारी प्री एंड नो रैप। अब प्री का कैसे यूज करना है, नो रैप का कैसे यूज करना है। जब हमने इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, ये पैराग्राफ उसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली रैप कर लेता है टेक्स्ट को, यानी कि एक लाइन यहाँ पे खत्म हुई तो वो यहाँ पे और आगे नहीं लेके जाता, वो ऑटोमेटिकली इसे नीचे लाता है। मैं आपको सबसे पहले इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे आपको ओपन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसे ओपन किया तो आप देख सकते हैं मैंने इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है, क्योंकि लेकिन यहाँ पे जो पैरा के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये नीचे ले आया है एंड यहाँ पे भी इसके बाद इसे नीचे ले आया। तो ये हमारा रैप टेक्स्ट यहाँ पे अभी यूज हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू देंगे नो रैप। तो मैंने यहाँ पे लिखा नो, WRAP, नो रैप हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसे ओपन करके देखते हैं, अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे हमारा पैराग्राफ जो है वो एक ही लाइन के अंदर लिख हो गया। हम यहाँ पे स्क्रॉल बार की मदद से आगे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे यूज हुआ नो रैप। अब प्री का आप कैसे यूज कर सकते हैं, प्री इसलिए यूज होता है जो आपके अंदर इसकी वाइट स्पेसिस हैं या फिर जो भी आपकी लाइन ब्रेक्स हैं तो उनको ये शो कर देता है। जैसे कि मान लीजिए
मैंने यहाँ पे लिखा, इस तरह से मैंने यहाँ पे स्पेस दी है बहुत सारी। ओके, यहाँ मैंने स्पेस दे दी एंड यहाँ पे भी मैंने स्पेस दे दी। तो ये जो हमारा काम हो रहा है, यहाँ पे तो हमने अपने जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे तो हमने स्पेस दे दी, पर ब्राउजर इसे इग्नोर करता है। ब्राउजर ये स्पेसिस को शो नहीं करेगा। मैं क्या करूंगा, इसे मैं बैक स्पेस करूंगा एंड यहाँ पे हम इसे सेव कर देंगे। तो आप देखेंगे पैराग्राफ जो है सिंपली यहाँ पे पैराग्राफ जो है लिखा आएगा, इसमें कोई यहाँ पे स्पेस नहीं दिखाई है इसने। लेकिन बैकग्राउंड में हमारा क्या है, जहां हम अपनी कोडिंग लिख रहे हैं, जो हमने पैराग्राफ लिखा है उसके अंदर यहाँ पे स्पेसिस हैं। तो हमें सिंपली यहाँ पे प्री लिखना है। प्री लिखने से क्या होगा, जो व्हाइट स्पेसिस हैं उसे इग्नोर नहीं करेगा, वो भी हमारी वेब ब्राउजर के अंदर शो करवाएगा। तो हम इसे अब रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी यहाँ पे जो व्हाइट स्पेसिस हैं आप देख सकते हैं वो आ चुकी हैं। इस तरह से यहाँ पे हमारी व्हाइट स्पेस है। तो फ्रेंड्स आपको पता लग गया हमारी व्हाइट स्पेस जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कैसे यूज होगी। प्री आप यूज कर सकते हैं कि आपकी जो व्हाइट स्पेसिस हैं उनको शो कराने के लिए ब्राउजर में, एंड नो रैप आप यूज कर सकते हैं कि आपकी जो रैपिंग है टेक्स्ट टेक्स्ट जो है उसकी रैप जो है वो ना हो, कि वो अपनी एक ही लाइन में चलता जाए। तो इस तरह से हमारा यूज होएगा नो रैप। तो ओके, तो आपको ये समझ आ गया। अब लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी बचती है, हमारी लास्ट जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो हमारी आ जाती है लाइन हाइट प्रॉपर्टी। अब लाइन हाइट प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसे बैक स्पेस करके पीछे लेके जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लाइन हाइफन डाल के हाइट। अब लाइन हाइट के अंदर हमने क्या करना है, अपनी वैल्यूज देंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे जो स्पेस हमने डाली थी इसे मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। हम यहाँ पे सिंपल सा अपना एक पैराग्राफ लिख देंगे। यहाँ पे हमारा एक पैराग्राफ लिख दिया है हमने। तो अब हमने इसके अंदर क्या वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, हम इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिक जो है वैल्यू, जैसे कि पिक्सल्स के अंदर या फिर पॉइंट्स के अंदर हम इसके अंदर वैल्यू दे सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी ये जो लाइंस हैं इनके अंदर का जो स्पेस है वो इसमें इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। तो आपको इसे कैसे देना, आप इसमें भी सेम वही तरीका है हमारा। कोई भी आप यहाँ पे नंबर लिखिए जैसे कि 20 एंड पिक्सल्स, इसे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली से रिफ्रेश करते हैं एंड रिफ्रेश करने के बाद इसके बीच की स्पेस देखेंगे अभी कितनी है। अब मैं इसे थोड़ा इंक्रीज करके देखता हूँ 200। अब हम इसे सेव करते हैं, हम इसे चेक करेंगे। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं स्पेस जो है हमारी कितनी ज्यादा हो गई है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बता दी है इस वीडियो के अंदर, मैंने पूरी की पूरी कवर कर दी हैं। बस यहीं तक थी हमारी वीडियो। अब हम इसे खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक जरूर करें, वीडियो के साथ शेयर करें एंड कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।